कहाँ हार गए थे? सर लाहौर में जुआ खेला था, उधर सर हार गया था 41 लाख। कितने? 41 लाख सर। के घर में कौन आता जाता है? नाजरीन, पुलिस स्टेशन फतेह शेर साहिवाल में मौजूद कानून के एहलकारों की सोचों के महवर बस इसी जानिब बार बार गर्दिश कर रहे थे कि अगर चाचा बाली के उस घर में कोई चोरी लूट मार की नीयत से गया भी था तो घर के तमाम अफराद के कत्ल का मकसद समझ से बालातर है। और चाचा बाली जिस दुकानदार से एक खतीर रकम लेकर घर वापस लौटे थे वो रकम कहां गई? और घर में भी लूट मार के कोई अहम शवाहिद नहीं मिले। बुलवा लेते हैं, बुलवाने बात और इसके बाद कुछ अफराद को यहाँ बुलवाने की तैयारियां की जाने लगी ताकि उस जानिब से तफ्तीश मुकम्मल हो पाए तो अगले मरहले पर काम शुरू किया जाए। मैं SHO थाना फतेह शेर आमिर फारूक बात कर रहा हूँ। वो हमें तफ्तीश के लिए बहुत सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, वो उनके बारे में आपके साथ कोई डिस्कशन करनी है। आप बराए मेहरबानी आप तशरीफ ले आए। सर ये फिंगरप्रिंट लिए थे क्राइम सीन से। इसी दौरान क्राइम सीन यूनिट वालों ने जो फिंगरप्रिंट्स उस घर में लिए मुख्तलिफ चीजों के एग्जामिन किए थे वो रिपोर्ट्स भी आ गईं। खास तौर पर मकतूल अनवारुल हक के कमरे से लिए गए एक गिलास के प्रिंट्स बिल्कुल साफ और वासे थे। बस अब इन प्रिंट्स को मैच करना बाकी रह गया। यानी अब देखना यह है कि ये प्रिंट्स उनके घर में आने जाने वाले किन लोगों के साथ मैच करते हैं। अब तफ्तीश के मराहिल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उस मोड़ की जानिब गामजन थे कि अहम तरीन उन अफराद को बुलवाया जाए कि जो मरने वालों के बहुत करीब थे या जो इस केस की बाबत जल्द अज जल्द जानना चाहते हैं कि तफ्तीश आखिर किस मोड़ तक जा पहुंची। सर गुलिस्तान कॉलोनी से कुछ लोग मिल रहे हैं। बुलवाएं यार, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें जल्दी जल्दी, इनके सामने कोई चीज़ डिस्कस करें। नाजरीन, चाचा बाली के कत्ल की तफ्तीश के दरमियान गुलिस्तान कॉलोनी साहिवाल के कुछ अफराद उसी केस की बाबत गुफ्तगू करने इलाका SHO के पास आ पहुंचे, जिन्हें खास तौर पर यहां बुलवाया गया है। इन्हीं के दरमियान वो मुंह बोला बेटा भी मौजूद था। यहां आने वाले ये सब जानना चाहते थे कि इस केस का आखिर क्या बना। इसी असना में ज्यादा खांसी आने पर SHO ने पानी का एक गिलास भर के दिया। और नाजरीन जरा गौर से देखिएगा, गिलास वापस लेते हुए इस बात का किस कदर ज्यादा ख्याल रखा गया है कि इस पर किसी और हाथ के निशानात न लग जाएं। याद रखने की बात है कि कानून के एहलकार जब किसी खोज में लग जाएं तो उसकी इंतहा को जा पहुंचते हैं। नाजरीन, याद रहे कि कत्ल होने वाले चाचा बाली के कमरे से गिलास पर मौजूद जो फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे वो फतेह शेर पुलिस स्टेशन साहिवाल में गिलास पर लिए जाने वाले फिंगरप्रिंट से मुकम्मल तौर पर मैच कर गए। अब शक व शुबहात यकीन के पैराहे में दाखिल हो गए और यकीन अब कानून के एहलकारों को उसी जानिब सोचने पर मजबूर कर रहा था कि जो चाचा बाली का मुंह बोला बेटा है। गुलिस्तान कॉलोनी से उस मुंह बोले बेटे की बाबत मालूमात ली गईं तो पता यह चला कि वो आज अभी कराची के लिए रेलवे स्टेशन की जानिब रवाना हुआ है। इस रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक एक कोने का जायजा लिया जाता रहा।
गुलिस्तान कॉलोनी के कुछ अफराद भी कानून के एहलकारों के साथ साथ थे ताकि शिनाख्त में कहीं कोई गलती सरजद न हो जाए। हर जानिब को बगौर देखा जाता रहा। इसके बाद रेलवे स्टेशन की चारों जानिब कानून के एहलकार फैलना शुरू हो गए। यहां इस मोड़ पर कानून के एहलकार और ज्यादा परेशान हो गए कि जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ गई। मतलूबा शख्स की तलाश में हर जानिब कानून के एहलकार दौड़ने भागने लगे और आखिरकार कानून की नजरों से जान बचाकर ट्रेन में सवार हो जाने वाले इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पिस्टल लेके किधर जा रहे हो? हाँ जी, क्यों मारा चाचा को? सर पैसों की ज़रूरत थी सर। क्या ज़रूरत थी पैसों की? पैसे हार गया था सर। कहाँ हार गए थे? सर लाहौर में जुआ खेला था, उधर सर हार गया था 41 लाख। कितने? 41 लाख सर। तुमने वो सारा खानदान ही कत्ल कर दिया, सबको मार दिया वहाँ पे? बस सर उधर जुए में हार गया था, पैसे 35 लाख हार गया था, 41 लाख। उसका क्या कसूर है, उसको क्यों मार दिया? नाजरीन, कानून के एहलकार इससे ये पूछना चाहते थे कि क्या तुम वही हो कि जिसे मकतूल चाचा बाली ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया? तुम्हारे पूरे घराने पर उनके एहसानात कितने हैं और तुमने उन एहसानात का बदला क्या दिया? तुमने उसी के गले में फंदा डाल दिया जिसने तुम्हारे मुंह में दाना डाला। अगर किसी जानवर को भी पाला पोसा जाए वो भी अपने मालिक से वफा करता है। इतना बेवफा, और तुम तो दरिंदे हो, इंसान नहीं हो तुम। फिर शैतान आ गया था ज़हन में सर। ये जो तुम कह रहे हो ना कि शैतान आ गया था, ये शैतान नहीं था, ये तुम्हारे मुंह को हराम लग गया था। नाजरीन, दौरान इंटेरोगेशंस जब कानून के एहलकारों ने इससे ये मालूम किया कि ये सब कैसे हुआ, ये किसका प्लान था सारा? सर वो प्लान बनाया था उनके घर जाने का। किस जगह पे प्लान बनाया था? वो उधर चारपाई पे बैठ के सर। क्या प्लान क्या था? प्लान चोरी करने का सर। कहाँ? सर चाचा बाली के घर। फिर क्या हुआ? पैसे मांगे थे तो गुस्से में सर सब कुछ हो गया सर। नहीं, गुस्से में अचानक हो गया सारा कुछ? अचानक हो गया सर, पता नहीं अचानक कैसे हो गया? तुम रस्सियां साथ लेके गए उनको गला दबाने के लिए, पिस्टल तुम्हारे पास है, ये सारा कुछ अचानक हो गया था? सर हमने सोचा था डरा के पैसे ले लेंगे सर, लेकिन वो शोर कर रहे थे, हमें डर था कि हम बाद में पकड़े ना जाएं। अगर डराने के लिए सिर्फ पिस्टल काफ़ी था, रस्सियां किस लिए लेके गए हो साथ? इसका मतलब है कि तुम प्लान करके गए हो, बाबा जी को घर से ही मारने के लिए गए हो। सर गलती हो गई सर, बस सोचा नहीं था ये सब कुछ होगा सर। सारी स्टोरी सुनाओ मुझे। नाजरीन, फिर इसने बताना शुरू किया कि पहले मैंने इसी तरह चाचा बाली को मौत के घाट उतार दिया। आगे क्या किया? फिर क्या किया बाबा जी को? मार के सर वाशरूम में रख दिया सर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तेरा बाप था, तेरे बाप की जगह पे था, तुझे पाला था उसने, वो रूहानी बाप था तेरा बगैर। सर गुस्से पे पता नहीं लगा सर। फिर उसके बाद क्या किया? सर वो बाहर गया हूँ सरसेन में, उधर चाची बैठी थी, क्या किया चाची को? फिर वो उधर आई हैं अंदर, तो उन्होंने पूछा है कि किधर हैं, नज़र नहीं है। मैंने उनके गले में रस्सी डाली है तो नीचे गिरा के तो सर। तो तुझे शर्म नहीं आई एक औरत का गला दबाते हुए? वो भी बूढ़ी औरत, 60 साल से ज़्यादा उसकी उम्र थी बेचारी की। फिर उसको क्या किया उसके बाद? इन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद फिर हम मुतमईन होकर उन कमरों की जानिब गए कि जहां इनकी खवातीन मौजूद थीं। इस कमरे में इस खातून को बिल्कुल इसी तरह हमने मौत के घाट उतारा। फिर दूसरी खातून नमाज में ही थीं
कि हमने उस पर हमला कर दिया। और उसके बाद वहां मौजूद तमाम कीमती सामान लूटकर हम वहां से फरार हो गए। जब मैं गली से भाग रहा था तो किसी एक फर्द ने भी नहीं देखा कि हम दोस्त यहां से भागते हुए निकल रहे हैं। तुझे रहम नहीं आया उनके ऊपर? और आखिर में इसने पूछने पर बताया कि पूरे घराने को कत्ल करने का मकसद सिर्फ यही था। सर डर था कि पकड़े ना जाएं सर। बेगुनाह लोगों का खून छुप जाना था। लेकिन समझ में नहीं आया कि मैं आखिर कैसे गिरफ्त में आ गया। इसने इंतहाई चालाकी से ये बात भी बयान की कि मैंने उस घर से कोई मोबाइल फोन इसलिए नहीं उठाया कि कहीं उस मोबाइल फोन के नाते मैं पकड़ा ना जाऊं। जब तक तुम जमीन पे हो ना, तब तक कानून की नजरों में हो। नाजरीन, इस मोड़ पर हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि जुर्म जुर्म होता है। 7 पर्दों में उसे पोशीदा कर दिया जाए या जमीन की 7 तहों में छुपा दिया जाए, एक ना एक दिन उस जुर्म को आश्कार होना जरूर होता है। यही कानून कुदरत है। Criminals most wanted.